हाँ, तो हमने हमारा चैप्टर 3 केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था। ओके, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया और देखा था जैसे कि सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी। ओके, मतलब हमें जो एलिमेंट्स है उसको क्लासीफाई करने हैं और उसकी पीरियोडिसिटी मतलब कैसे वो सिमिलैरिटी शो करती है उसके बारे में देखा। हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टार्ट किए थे, 1800 सेंचुरी से स्टार्ट किए थे। धीरे 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 हम पहुंच गए थे कब, कहाँ पर, जब 1869 में मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया और उसने उसकी क्या क्या अहमियत है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब हमने देखा। हमने लास्ट में देखा था मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में ही कि क्या क्या है, पर्टिकुलरली पीरियोडिक लॉ भी देखा था, मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are proportional or say related to the what their atomic masses। वही देखा था, याद है ना, रिवाइज किया है ना। ओके, एंड उसके बाद मतलब कि एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उसके एटॉमिक मास से रिलेटेड है, वो हमने देखा था। एंड मेंडेलीव ने बताया था कि उसने सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास पे ध्यान नहीं दिया है, जहां जहां कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटी है वहां वहां पर उसने चेंजेस भी किए हैं। उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, याद है कोई कौन से थे? वो एक तो था जैसे कि पोटेशियम और आर्गोन वाला। ओके, कि एक आर्गोन और सिलिकॉन वाला, हाँ वो भी उसने पहले से बताया था। हाँ, सो एक था आर्गोन और पोटेशियम वाला। सो आर्गोन हम ऐसे रखते हैं यहाँ पर और फिर पोटेशियम नए पीरियड्स में आता है। तो एक्चुअली पोटेशियम का एटॉमिक मास कम है और आर्गोन का एटॉमिक मास ज्यादा है। अगर एटॉमिक मास की बात करें तो इसका ज्यादा है एंड एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम क्या है, कम है। सो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास जाए तो पहले आएगा पोटेशियम, उसके बाद आएगा आर्गोन। बट आर्गोन की प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन जो नोबल गैसेस है उसके साथ, और पोटेशियम की कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही थी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उसके साथ। ओके, तो उसने इंटरचेंज कर दिया। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास ही नहीं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी ध्यान दिया है। ये एक पॉइंट था। दूसरा था आयोडीन एंड टेलुरियम। ओके, हाँ वो बीच में रखा हुआ है। ओके, दैट इज इंडियम। यस, वो क्या था, इंडियम था, कि इंडियम का जो बीच में आ रहा था इंडियम, लेकिन फिर पता चला कि इंडियम वहां पर बीच में नहीं आएगा, वो एल्यूमिनियम और थैलियम के बीच में आएगा। उसने बोला कि 76 जैसा उसका एटॉमिक मास नहीं होगा, उसका एटॉमिक मास हो सकता है अराउंड 114। और फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सब जब आ गया और जब चेक किया तब सही में पता चला कि उसका एटॉमिक मास आया है 114.2 समथिंग। ओके, 0.2 0.8 समथिंग आया था। ओके, तो ऑलमोस्ट 99 क्या 100% सिमिलर है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वो एक इंडियम वाला, एक ये वाला। देन एक आया था आयोडीन और टेलुरियम वाला। ओके, सो आयोडीन का एटॉमिक मास कम है और टेलुरियम का एटॉमिक मास ज्यादा है, तो पहले आयोडीन आना चाहिए फिर टेलुरियम आना चाहिए। बट आयोडीन की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको ग्रुप 6 में और इसको ग्रुप 7 में रखा हुआ था, बट इसका कम है और इसका ज्यादा है। तो ऐसा ही होना चाहिए कि इसको 6 में रखना चाहिए, इसको 7 में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले टेलुरियम आता है एंड देन आयोडीन आता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमारी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उसके साथ मैच कर रही है, तो इंटरचेंज किया था। ओके, तो ये सारा हमने लास्ट लेक्चर तक देखा था। तो 1869 में मेंडेलीव ने ये पीरियोडिक टेबल दिया था एंड उसमें फिर बहुत सारे चेंजेस होते गए। ओके, धीरे धीरे कोई ना कोई नए एलिमेंट्स आए एंड ऑल। देन एट लास्ट 1905 जो हमारी बुक में हमें पीरियोडिक टेबल गिवन है, वो पीरियोडिक टेबल जो ये जो तुम्हारी वो पेज पे था, हाँ, तो वो पीरियोडिक टेबल है हमारा कब पब्लिश हुआ था 1905 में। पीरियोडिक टेबल
पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल कैसा होगा सब कुछ 1869 में ही बता दिया था। जो बुक में पब्लिश है लेटेस्ट वाला दैट इज 1905 में पब्लिश हुआ था। ओके, अब अगर हम आगे देखें तो आगे क्या हुआ, देखो आगे क्या हुआ। फिर 1913 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, एक जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ओके, जिनका नाम है हेनरी मूजली। उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स है उसको एटॉमिक मास के फॉर्म में बड़े ज्यादा हो रहे एक अरेंजिंग किया। ओके, जिसके मतलब सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले एटॉमिक मास कम है वो, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, लाइक दैट। तो एटॉमिक मास नॉट वॉल्यूम, तुम वॉल्यूम मत समझ लेना, मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूं तुम्हें पता चले इसलिए कि ये एटॉमिक मास शो कर रहा है। ऐसे सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया किसने, हेनरी मूजले ने 1913 में। ओके, मींस इन द स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 1913 मतलब क्या, स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। हाँ, गरबा खेलने वाले हो। हाँ चलो, सो क्या देखा हमने, ये तो वही है लास्ट क्लास में जो हमने जहाँ पे स्टॉप किया था वही रिवाइज किया है कि जो मेंडेलीव ने 1869 में जो पीरियोडिक टेबल दिया था, वो पीरियोडिक टेबल में उसने क्या क्या चेंजेस दिए थे, क्या था पूरा पीरियोडिक लॉ, क्या था पीरियोडिक लॉ। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द एटॉमिक मास ऑफ देयर एटॉमिक मास, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के ऊपर। तो ये सब चीजें देखी थी। एंड देन 1930 में ब्रिटिश साइंटिस्ट हेनरी मूजले ने क्या किया कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो थे उसके एटॉम्स लिए, और जैसे कि ये इसका एटॉमिक मास कम है, इट इज नॉट साइज, ये वॉल्यूम नहीं है उसका, एटॉम का साइज नहीं है, एटॉम का मास है, मतलब ये सबसे कम मास, फिर ज्यादा, लाइक दैट। सो अब ऐसे अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद क्या देखा कि जो जैसे कि तुमने 9th में और 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 10th में तो नहीं, 8th और 9th में जो आया था हमारा चैप्टर साउंड रिलेटेड। ओके, 9th में था ना साउंड, वो तो स्कूल में पढ़ाया था, तुमको तो नहीं, लेकिन हाँ कैंसिल हुआ था। ओके, बट दैट साउंड, तो साउंड में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है रिलेटेड टू दी वेव, जो वेव होती है उसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि लैम्बडा। सो लैम्बडा मतलब क्या, जो पीक है और ट्रॉ है, एक जैसे ये पीक है और दूसरा पीक, तो दो पीक के बीच का डिस्टेंस जो होता है वही होता है क्या, लैम्बडा, और इसे बोलते हैं ट्रॉ। ओके, तो दो ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी लैम्बडा ही होता है, सेम होता है। सो लैम्बडा है, देन फ्रीक्वेंसी है। ओके, फ्रीक्वेंसी जिसको बोला जाता है न्यू। ओके, सो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि कोई एक पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर कितने वेव्स पास होते हैं। कोई जैसे कि ये एक पॉइंट है, जैसे कि नदी बह रही है, ओके, और यहाँ पे मैंने एक पत्थर रख दिया है, तो ये पत्थर पर से कितने वेव्स निकल रहे हैं, जैसे कि 1 सेकंड में 2 वेव्स निकले तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, वो वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। ओके, फ्रीक्वेंसी मत जस्ट लाइक टाइमिंग। ओके, जैसे हम नहीं बोलते कि यहाँ पे बस की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, ये सिटी में लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, हर 5 मिनट में मिल जाती है, लाइक दैट इज रिलेटेड टू टाइम। ओके, तो क्या देखा कि जब एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ मिला, इसका मतलब कि ये सब में से एक्सरेज निकल रहे हैं। ओके, ये क्या होगा, ये सारे एटॉम्स में से क्या निकल रहे हैं, एक्सरे निकल रहे हैं, और ये एक्सरे जो निकले उसका स्पेक्ट्रा जो है वो पूरा स्पेक्ट्रा इन द सेंस क्या, जैसे कि वेवलेंथ कोई है, जैसे कि 100 नैनोमीटर ये वेवलेंथ है, देन दूसरा आया 102 नैनोमीटर, तीसरा आया 103 नैनोमीटर, तो ये एक हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये जो पूरा रेंज बनता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा। डिफरेंट वेवलेंथ होती है, स्पेक्ट्रा इज नथिंग बट
ग्रुप में ले लेते हैं, सारी वेवलेंथ को ग्रुप में ले लेते हैं। समझ में आया इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज कुछ हमें अभी काम नहीं है, आगे जाके काम आएगा। ये चैप्टर में हमारा उसका कुछ काम नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ में आया इसलिए। तो एक्सरे स्पेक्ट्रा इसका जो देखा उसमें से उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली कि जैसे कि यहाँ एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट पे ये जो वेव्स पास हो रहे हैं पर्टिकुलरली इसमें से, उसकी क्या निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाली, न्यू। ओके, फिर यहां से भी से फ्रीक्वेंसी निकाली, यहां से भी फ्रीक्वेंसी निकाली। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए हेनरी मूजले ने, कब, 1930 में। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से क्या किया, सबकी न्यू निकाली। तो अब न्यू निकाल के किया क्या कि सपोज स्क्वायर रूट ले लिया, किसका, ये न्यू का, ये न्यू का स्क्वायर रूट ले लिया, y एक्सिस पे उसको रखा और x एक्सिस पे रखा क्या, एटॉमिक मास। तो x एक्सिस पे रखा एटॉमिक मास, एंड फिर दूसरा भी किया, ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें यहां पर स्क्वायर रूट में न्यू ही लिया है, ओके, और यहां पे ले लिया क्या, एटॉमिक नंबर ले लिया। ओके, अब जब ये दो ग्राफ ड्रॉ किए, किसने, हेनरी मूजले ने, ब्रिटिश साइंटिस्ट, 1930, पूरी क्रोनोलॉजी याद रहनी चाहिए तुम लोगों को, लास्ट लेक्चर में भी काफी टाइम रिवाइज करवाया है। तो क्या हुआ, ऐसे जिगजैग फॉर्म में ग्राफ मिला, ओके, और ये एटॉमिक नंबर वाला ग्राफ है स्ट्रेट, ओके, जिसको मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं y = mx + c, अगर ये इक्वेशन को बोलना हो तो मैथ्स के टर्म। दैट मीन्स देखा कि जैसे जैसे यहां पर क्या है, यहां पे एक रेगुलरिटीज दिख रही है कि भाई एटॉमिक नंबर बढ़ा तो उसके हिसाब से ये जो रूट न्यू की वैल्यू है वो भी बढ़ी, फिर एटॉमिक नंबर और बढ़ा तो रूट न्यू की वैल्यू और बढ़ी, फिर एटॉमिक नंबर और बढ़ा तो रूट न्यू की वैल्यू और बढ़ी, फिर और बढ़ा तो रूट न्यू की वैल्यू और बढ़ी। तो एक रेगुलरिटीज दिख रही है। बट एटॉमिक मास की बात करें तो पहले एटॉमिक मास बढ़ा तो रूट न्यू की वैल्यू यहां दिख रही है, देन अगेन एटॉमिक मास बढ़ा तो अब देखो कम हो गई, ओके, देन वापस बढ़ा तो इन बिटवीन आ गया कुछ, वापस बढ़ा तो और ज्यादा हो गया, यहां पर बढ़ा था तो कम है, ओके, लाइक दैट। तो यहाँ पर इरेगुलरिटीज है और यहाँ पर क्या है, रेगुलरिटीज। तो ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, ओके, एक वेरी सिग्निफिकेंट इनपुट रहा है किसका, हेनरी मूजले का। तो इनके इनपुट से, इनके जो एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे भाई साहब मेंडेलीव ने फिर से नया क्या पीरियोडिक टेबल लिखा, जिसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। वो था पीरियोडिक लॉ और ये है मॉडर्न और से एडवांस्ड पीरियोडिक लॉ। सेंटेंस पूरा वैसे का वैसा ही रहेगा, सिर्फ एटॉमिक मास की जगह क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। जैसे कि द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। समझ में आया, पक्का, ओके। तो ये चीज, ये ग्राफ और वो सब नहीं है बुक में, बट तुम ड्रॉ ना करो तो भी चलेगा, लेकिन सेंटेंस में तो ये लिखना पड़ेगा। वो सेंटेंस में तुम्हें लिख के दिया हुआ है बुक में, लेकिन समझने के लिए ऐसा हुआ था, ओके। हिस्ट्री है उसकी, पहले के, बहुत पहले के सिलेबस में ये था, फिर थोड़ा बहुत था और थोड़ा बहुत पर्टिकुलरली रेफरेंस बुक और जो हायर स्टडीज करते हैं ना तब पता चलता है, बट ऐसा हुआ था। समझ में आ गया, सिलेबस के बाहर नहीं गए हम, सिलेबस के अंदर ही है, ये सब हुआ था, ओके। स्क्वायर रूट में न्यू वर्सेस एटॉमिक मास एंड स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इन द सेंस फ्रीक्वेंसी वर्सेस द एटॉमिक नंबर का ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया था। उसके बेस पे फिर नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया था। अंडरस्टूड, ओके। देन उसके बाद काफी सारे पीरियोडिक टेबल्स आए, बहुत सारे पीरियोडिक टेबल आए। मतलब पहला पीरियोडिक टेबल तो हमने बोल दिया कि क्या था, एटॉमिक मास के बेस पे था, देन एटॉमिक नंबर के बेस पे आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे भी आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
मतलब जो एलिमेंट्स है उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसके बेस पे भी आया। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कि कौन से एलिमेंट्स कैसी केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं उसके बेस पे भी पीरियोडिक टेबल्स बने। एंड देन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और से वैलेंसी जो एलिमेंट्स के लास्ट में होता है 9 और 10 में, हमने 10 में तो नहीं 9 में ज्यादा देखा था। ओके, दैट इज वैलेंसी, जो लास्ट में होता है। जैसे कि सोडियम 2 8 1 लिखते हैं तो जो 1 है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये सबके बेस पे भी पीरियोडिक टेबल्स आए। ओके, ये सबके बेस पे भी पीरियोडिक टेबल्स आए बहुत सारे। एंड लास्ट में जो वैलिड है, जो हम फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में भी, वो कौन से है? बेस्ड ऑन दी एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक मास वाला था। फिर ये रूल आया, उसके बाद ये सारे बीच बीच में बहुत सारे आ गए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, केमिकल रिएक्शंस के बेस पे, वैलेंसी के बेस पे, एटॉमिक नंबर के बेस पे। एंड जो एटॉमिक नंबर के बेस पे हैं दैट वी आर फॉलोइंग टुडे। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री। नाउ अब हमें ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर है उसके बारे में आज स्टडी करनी है। ओके, तो स्टडी करते हैं कैसे। सबसे पहले देखो, तो मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले जैसे कि ये है 1A, देन से 2A। सबसे पहले मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो है पहले जो IUPAC ने, पहले मतलब अभी लेटेस्ट में यूज कर रहे वो नहीं, पहले IUPAC ने जो अलाउ किया था, जो ऑथोराइज किया था वो पीरियोडिक टेबल। और उसके बाद हम लेटेस्ट वाला देखेंगे। बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा ही चेंज है। सो से 1A, A मतलब जस्ट कैटेगराइज। ओके, देन सेकंड A, देन से यहां पर है से थर्ड A, then fourth A, then fifth A, then sixth A, then seventh A, उसके बाद से 8 9 10, इसको पूरा 8th नंबर दिया था। 1 2 and 3 8। देन इसके बाद हाँ, उसके ऊपर से टेबल में ऐसा 1A और फिर उसका B भी निकाला, उसका B भी निकाला। यस, तो अभी वही लिख रहे हैं हम कि अब है यहाँ पर क्या से 1B, देन यहाँ पर 2B। अब ऊपर वापस जैसे ये लोग ऊपर थे। ओके, सो यहां पर क्या है 1 2 3B, 1 2 नहीं, यहाँ 4 के लिए तो ऐसा नहीं लिखते ना, 4B, देन 5B, 6B, 7B, 18 हाँ क्योंकि वो डिस्कवर करेक्ट। ओके, ये 7th B एंड देन एक दे दिया दैट इज 0। ओके, ये गिवन था। अब टोटल कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 तक तो है, और फिर 7B तक के भी है, तो 7 and 7 14 हो गए, 15 16 17 and 0 that is 18। तो टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर। कितने टोटल? 18 ग्रुप्स, दैट इज कॉलम्स आर, हाँ ऊपर से नीचे खड़ी लाइनें हैं। ओके, कॉलम्स ग्रुप्स आर देयर। टोटल कितने हो गए से 18 एंड टोटल 7 पीरियड्स आर देयर। कितने? 7 पीरियड्स। ये IUPAC ने जो पहले अप्रूव किया था वो था, और उसके बाद जो लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें तो डायरेक्टली नेमिंग ही दे दिए थे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18 लाइक। ओके, डिफरेंस इतना ही डिफरेंस है कि भाई
लेटेस्ट में तो क्या है, एकदम सिंपल कर दिया है कि 1 to 18 कंटिन्यूअस में। पहले क्या था, ए और बी के फॉर्म में था। अगेन ए और बी के फॉर्म में क्या कि भाई ज्यादातर मेटल्स और यहाँ पर ज्यादातर नॉन मेटल्स वैसे। ओके, बट फिर हमने कलर और कोडिंग वो सब आ गया, तो यहाँ ऐसे बीच में देखना तुम्हारे उसमें ऐसे करके दिया हुआ है कि ये बीच में जो है वो नॉन मेटल्स है, अलग कलर्स। ओके, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम चैप्टर में। तो ये जो 7A देन 8A और उसके बाद 7B एंड 0। ओके, ये पहले का था। और लेटेस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स आते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ अब हुआ क्या कि अब मेंडेलीव की जो क्या बोल सकते हैं महानता, वो देखो, जो नहीं ढूंढे थे वो भी उसके लिए भी जगह रखी थी, तो कितना आगे का सोच रहे हैं। ओके, अब हुआ क्या है कि याद करो हम क्लास 9 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे एलिमेंट्स की, कि भाई सपोज सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं एसपीडीएफ थोड़ी पहले लिखते थे, हाँ मतलब अभी एसपीडीएफ लिखने वाले हैं हम। ओके, पहले तो KLMN ऑर्बिट थी, KLMN, और हम पहले डालते थे 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 32। तो ये क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैसे फिलअप होंगे कि मतलब जो ऑर्बिट है उसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर वही ऑर्बिट में दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर वो ऑर्बिट खत्म हो गई, देन नेक्स्ट ऑर्बिट, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी खत्म हो गई, फिर उसके ऊपर वाली उसमें भी 8, वैसे हम फील करते थे। अब देखो वहां पे क्या है, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये नंबर ये शो करता है। कौन सा नंबर? 2 8 8 18 18 32 ये शो करता है। यहां पर भी सेम वो नंबर आ रहा है, दैट इज द ब्यूटी। देखो जैसे कि अगर यहां पर रखा है हाइड्रोजन, ओके, क्यों हाइड्रोजन? देखो हाइड्रोजन क्या है, एक है उसके पास इलेक्ट्रॉन, ओके, प्रोटॉन है क्या? प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन है बट न्यूट्रॉन नहीं है। उसका वेट है ना, बट उसके पास यस करेक्ट, अपना तो करेक्ट है, हाँ ओके। सो बात ये है, करेक्ट बात है, बात ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन है? जो भी देने वाले हैं वो कौन है? मेटल्स है, जो रिच बोला जाता है, ओके, रॉयल रिच इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, चैरिटी कर देते हैं, ओके। और ये साइड है वो दे दो दे दो दे दो मांग रहे हैं, ओके, जैसे कि चैरिटी नहीं है, उसे भिखारी भिखारी नहीं बोलेंगे, बट लाइक दैट वो ले रहे हैं, ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो वो लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो रिच हो गया, लेकिन वो ले भी सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ओके, तो वो मेटल जैसा हो गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम जैसी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो वो एज अ मेटल भी है, एज अ नॉन मेटल भी है। टिल नाउ आज की डेट में भी हाइड्रोजन की पोजीशन इज डिबेटेबल, इट इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट या कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कि भाई इसको लेफ्ट में रखो, इसको राइट में रखो या इसको सेंटर में रखो। हम जो फॉलो कर रहे हैं उसमें सेंटर में लिख दिया है हाइड्रोजन को, बट अभी भी उसकी पोजीशन फिक्स नहीं, सेंटर में ऊपर रखा है। हाँ, समझ में आ गया। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और फिर ऊपर में ही हीलियम है यहाँ पर, ओके, जो लास्ट में है। सो ये ऐसे अगर हम ऐसे पहला पीरियड देखें तो अगर तुम देखोगे तो होगा क्या कि यहाँ पर टोटल, ये पहले पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, ओके, दैट इज 2, ओके। देन अगर सेकेंड पीरियड की बात करें, ओके, तो सेकेंड पीरियड में कितने हैं? यहां से ऐसे बात करें हम तो कितने हैं टोटल? वहां पे 2 और यहाँ पे 6 फिल हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8, ओके, हाँ, फिर 8 आएगा, तो ऐसे वापस किया तो फिर से कितना आएगा? 8 आएगा।
then 18, then 18, then 32. तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6. एंड जो 7th वन है उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड. क्यों बोलते हैं वो भी अभी हम देखेंगे. इसमें आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है. ओके, सो इसको हम बोलते हैं क्या? इनकम्प्लीट पीरियड. तो देखो वहां पर क्या था? 2 8 8 11 18 18 32 वो है नंबर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स. यहां पर क्या है? इन पीरियड्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स. एलिमेंट शो करते हैं 2 8 8 18 18 32. तो वहां ये मैच करना. ओके, और जब वो कर रहे थे तब तो हुआ क्या था बीच में, मतलब जब 1869 में उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था. ओके, तब तो कोई भी मतलब ज्यादा रिसर्च हुआ ही नहीं था एटॉम के अंदर के पार्टिकल्स के बेस पे. मतलब कि एटॉम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो कोई भी रिसर्च हुआ था नहीं. लेकिन जब हेनरी मूजले ने किया तब तक तो बहुत सारा रिसर्च हो गया था. हमें पता चल गया था कि भाई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वैसा सब होता है. फिर तो पता चला, हमने कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर हम बाद में लाए. नहीं तो पहले ही नहीं एटॉमिक नंबर के बेस पे ही चले जाते. नहीं था, ऐसा नहीं कि भाई वहां पे लैग कर रहे थे. मतलब मेंडेलीव ने लैग किया, पहले से एटॉमिक नंबर लेना था, इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की. नहीं, वो था ही नहीं, पता ही नहीं था कि वैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वैसे होते हैं. तो एटॉमिक मास के बेस पे ही हो रहा था. एटॉमिक मास मतलब ऐसे रख दिया जैसे हम यहाँ पे खड़े हो गए. ओके, वेइंग मशीन पे खड़े हो गए और वो दिखा दिया 70. ओके, तो 70 मतलब अब हमें थोड़ी पता है कि भाई हाथ का कितना, पग लेग का कितना, और से कपड़े पहने हैं उसका कितना है, मोबाइल अंदर रखा हुआ है, पर्स, वॉलेट रखा हुआ है, वो सबका कितना है. वो तो हम फिर ऐसे वॉलेट रखेंगे तो वो होगा कि भाई पहले 70 था, अभी 69.8 हो गया, मतलब 200 ग्राम का वॉलेट था. ओके, अगर सारे कपड़े निकाल के ऐसे ही तुम खड़े रहे, अकेले हो सपोज और ऐसे खड़े रह गए. ओके, तो अब जो दिखाएगा कि सपोज 69, तो भाई 1 kg के तो तुमने कपड़े ही पहने हुए थे, लाइक दैट. तो पहले तो पूरे का पूरा ही ऐसे एटॉमिक मास. लेकिन अब पता चला कि भाई इतने वेट का ये है, इतने केजी का ये है, सब डिटेल्ड पता चला. इसीलिए हेनरी मूजले ने वो किया. समझ में आ गया. ओके, तो जब 1930 में हेनरी मूजले ने क्या, तब उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी. लेकिन फिर भी उनका पीरियोडिक टेबल देखो कितना परफेक्ट पहले से ही, मतलब कैसा बनाया है कि कितना मैच हो रहा है. अंडरस्टूड. तो ये था हमारा 2 8 8 18 18 32 वाला जो कंसेप्ट मैच हो रहा था, उसकी बात है. अंडरस्टूड. ओके, अब इनके नेमिंग देखने हैं हमें. तो नेमिंग देखते हैं 1 by 1. यहाँ पे रबी कर देते हैं, जैसे कि सो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहले में कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ ये नेमिंग कभी कभी पूछा जाए या फिर आइडेंटिफाई दी विच पीरियड इज देयर. ओके, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए. ओके, तो मतलब यहां पर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स है. तो बहुत बहुत ज्यादा छोटा ब्लॉक हो गया ये, तो इसको नाम दे देंगे हम वेरी स्मॉल ब्लॉक. क्या है? वेरी स्मॉल ब्लॉक. ओके, लेकिन अब जो नेक्स्ट है 2, ये और ये, उसमें उतने छोटे तो नहीं है, 2 तो नहीं है, 8 एलिमेंट्स भरे हुए हैं, तो वो वेरी स्मॉल तो नहीं है, बट इनकी कंपेयर में तो स्मॉल ही है. तो उनका नाम दे देंगे हम क्या? स्मॉल ब्लॉक. दोनों क्या हो गए? स्मॉल ब्लॉक. लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से स्मॉल ब्लॉक की बात चल रही है? तो इसीलिए हम नाम दे देते हैं, ये है फर्स्ट स्मॉल ब्लॉक और ये है सेकंड स्मॉल ब्लॉक. डन. ओके, देन उसके बाद आता है 18 वाला. तो 18 वाला क्या है? लॉन्ग ब्लॉक. इससे तो बढ़ गया ना.
तो ज्यादा नंबर हो गए तो लॉन्ग ब्लॉक। अगेन इसके जैसा ही, पता ही नहीं चलेगा तो उसके लिए हम बोल देंगे कि ये है फर्स्ट लॉन्ग और ये है सेकेंड लॉन्ग ब्लॉक। देन और दो आ गए हैं, दिस इज लॉन्ग तो है ही, लेकिन अब तो ये 18 का भी 32 हो गया तो वेरी लॉन्ग हो गया, लेकिन ये भी वेरी लॉन्ग है तो इसको हम फर्स्ट दे देंगे, फर्स्ट वेरी लॉन्ग ब्लॉक एंड सेकेंड वेरी लॉन्ग ब्लॉक। नेमिंग सिंपल याद रह जाए वैसे ही है। सबसे पहला बहुत ज्यादा छोटा है तो वेरी स्मॉल ब्लॉक, उसके बाद थोड़े आ गए हैं, ओके 8 तो है उसके अंदर, तो स्मॉल ब्लॉक फर्स्ट एंड सेकंड। देन लॉन्ग ब्लॉक तो वेरी फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉक, सेकंड लॉन्ग ब्लॉक। देन वेरी लॉन्ग है तो फर्स्ट वेरी लॉन्ग ब्लॉक एंड देन सेकंड वेरी लॉन्ग ब्लॉक। अंडरस्टूड? सिंपल है, नेमिंग याद रह गया। उसके बाद हमें जो देखना है वो, ओके सो यहाँ पर हमारे टोटल 18 हो गए हैं, ओके 18 हमारे क्या हो गए हैं, ग्रुप्स, एंड 7 हमारे क्या है, पीरियड्स। 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। अंडरस्टूड? ओके अब हम बात करते हैं पीरियड्स की, और पीरियड का नेमिंग तो कर दिया है। एक जो चीज हमें तुम्हें जाननी है, ओके डिटेल देखो, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल टोटल से 11th और 12th में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा हमें ये चैप्टर में पढ़ना है, डिटेल बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ओके तो सारा का सारा पूरा का पूरा याद रह जाएगा, दैट आई गारंटी, पूरा याद रह जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रह जाएगी, कहाँ क्या है, लेकिन ध्यान देते रहना। सिर्फ यहाँ पे ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो, ना समझ में आए तो पूछो और घर पर रिवाइज कर लो तो याद रह जाएगा, ओके हाँ याद रह जाएगा। आई एम नॉट टेलिंग दैट नाम याद रहे, नाम तो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम याद कर लेंगे, नाम याद रह जाएंगे की बात नहीं कर रहा हूँ, नाम तो याद रखने ही है, बट कंसेप्ट वाइज याद रखना है कि भाई ये है तो ऐसा क्यों है, इसकी एंथैल्पी बढ़ रही है, क्यों आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है, एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है, वो सब ट्रिक्स में बता दूंगा, बट वो ट्रिक्स यूज हम एग्जाम में करेंगे, लेकिन दिमाग में हमारा होना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा आंसर आया है। देन अभी ये सारा लॉजिक हम एग्जाम में तो नहीं लगाएंगे, एग्जाम में ट्रिक्स देंगे तो यहाँ से ये हो रहा है, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। समझ में आया? ओके समझना भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तुम ट्रिक्स और से याद रखो तो दैट इज नॉट एन इश्यू। चलो तो अब यहाँ पर एक चीज हो रही है, यहाँ पे अभी लिखने की जगह बाकी नहीं है, तो जो हमारा ये फर्स्ट था, फिर ये सेकेंड, ओके देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ वैसे थे, ओके अब इसमें से ओके यहाँ पर 14 ब्लॉक्स के मतलब पर्टिकुलर ग्रुप्स और ब्लॉक्स बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो 32 वाला है ना, वो इतना ज्यादा क्यों हो गया है, क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ पर है, स्टार्ट हो रहा है ऐसे एक 6 वाला, ये कौन सा पीरियड है, नंबर 6, नंबर 5 तक तो कितना था, ये देखो नंबर 1 पीरियड था तो उसके लिए 2, नंबर 2 था उसके लिए 8, नंबर 3 था उसके लिए 8, नंबर 4 था उसके लिए 18, देन नंबर 5 है उसके लिए भी 18, नंबर 6 है उसके लिए है 32 एंड नंबर 7 है उसके लिए 32 से भी ज्यादा है, उसको अभी हमने इनकम्प्लीट रखा हुआ। ओके तो हो क्या रहा है, ये जो 6 और 7 है, 6 और 7 ये पहला है, मतलब फर्स्ट ग्रुप में, ये तो तुम्हें नंबर याद रह गए इतने हैं, ये तो हमने लिखा ही था। अब हाँ तो ये जो 6th है वहां पे जो पहला है उसमें है से 55 नंबर, एटॉमिक नंबर 55, देन यहाँ पर है 56 एंड यहाँ पर है 57, 3 आ गए, 57 यहाँ पर आ गए। अब
58 जो है उसको नीचे एफ ब्लॉक में लिया गया है। ओके, तो दैट इज वो पहला हो गया है एफ ब्लॉक का 58, देन 59, 60 वैसे जाएगा टिल 71 एंड देन यहां पर आ जाता है 72, फिर 72 से वापस हो जाएगा, तो वो हमारा कितना 32 करना है, वो 32 कर देगा। ओके, देन यहां पर है 72 से कहां तक जाएगा, यहां पे पहला आता है 87, तो 86 तक जाएगा। 72 से कहां तक जाएगा, 86 तक जाएगा। देन यहां पर क्या आ जाएगा 87, 87 आ गया, फिर 88, 89, देन डायरेक्टली अगेन एफ ब्लॉक में क्या आ जाएगा, यहां पर 90, 91, 92 वो जाएगा, और लास्टली कहां तक जाएगा 103 तक, एंड यहां पर आ जाएगा 104। समझ में आया, 104। तो ये जो है, ये जो बीच वाले हैं सारे, ओके, यहां पे जो स्टार्ट हुआ था, ये साइड है मेटल्स, ये साइड है नॉन मेटल्स। सो यहां से यहां जो जा रहे हैं, मतलब वो साइड नॉन मेटल है, यहां मेटल है, तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जो जा रहे हैं उन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या ट्रांजिशन मतलब वो चेंज हो रहा है, जैसे कि आइस से वाटर बन रहा है, तो 0 डिग्री पे हम बोलते हैं कि भाई ट्रांजिशन हो रहा है। 0 डिग्री पे आइस भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, और दोनों ही हो सकता है। ओके, स्टीम नहीं हो सकता, वो तो 100 की बात है। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये सारे क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो ये जो ग्रुप है हमारा 3 4 5 6 7 8, 3 से लेकर के 10 तक, कहां तक, सॉरी 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक का जो है वो पूरा का पूरा क्या है, वो 10 हो गए ना, 3 से 30 12, मतलब टोटल कितने हुए 10 हुए। तो ये जो 10 है वो 10 को क्या बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसमें भी ये दो ग्रुप जो हमने निकाल लिए उसको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, सिर्फ याद रख लो मतलब समझ में आ रहा है ना। ओके, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसके बेस पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर कन्वर्टिंग फ्रॉम, से दे आर not in complete metal sites, not in complete non-metal sites also, they are in between, so say they are transition elements। and ये जो बीच में से हमने निकाल लिए हैं वो है inner transition elements। तो ये जो पूरा हमारा है, ये जो पूरा हमारा 1 2 वाला ग्रुप है, ये है हमारा पूरा S ब्लॉक। पूरा का पूरा क्या है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमारे कौन से ग्रुप आएंगे, 1 एंड 2 वाले। समझ में आया? ओके, देन ये जो हमारा 13 14 15 16 17 है 18 है, वो पूरा का पूरा हमारा क्या है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। ओके, वो साइड एस ब्लॉक, नॉन मेटल वाला जो ये साइड है वो है पी ब्लॉक। देन ये जो पूरा बीच का है वो पूरा का पूरा क्या है, डी। और ये जो हमने इनर ट्रांजिशन दो निकाले हैं वो क्या है, एफ ब्लॉक। समझ में आया? तो पीरियोडिक टेबल को आइडेंटिफाई करना तुम्हें आना चाहिए कि अगर कोई बोले कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है और तुम यहां देख रहे हो, अरे भाई वहां देखना है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो यहां देखो, डी ब्लॉक का एलिमेंट है बीच में देखो, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो वो बीच में भी नीचे दो अलग से दिया ही होगा, उसको देखो। एटलीस्ट ग्रुप बता दे अगर तुम्हें कि कौन से ब्लॉक का है, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि देखना कहां है। ओके, तो एसपीडीएफ पता चल गया। अब आते हैं एसपीडीएफ नाम पे कि भाई ये एसपीडीएफ नेमिंग कैसे हो गया। ओके, तो जो हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में थोड़ा बहुत तुमने देखा भी होगा, जो सीक्वेंस है वो, ओके, पता है ना सीक्वेंस, तो 1s2 2s2 2p6 वैसे फिलअप होता है। सो चिराग पता है ना? हाँ, तो हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करें तो हम बात करें तो से 1s2 2s2 2p6 3s2 वैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो
उसमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, लास्ट वाला, वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स जिसमें भी हो, S में हो, P में हो सकता है, D में हो सकता है और F में हो सकता है। ओके, तो जिसमें भी हो वो उसका नेमिंग हो जाएगा, वो ब्लॉक में आ जाएगा। अगर लास्ट वाला S में रह रहा है तो वो S ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे कि हम लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का कितना है इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 तो हम फील करेंगे तो कैसे 1s2, अब 2s2, देन 2p, तो 4 हो गए हैं। और इसमें मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, देखो p की कितनी है, 3 है, px py एंड pz, सारी ही ऑर्बिट में मैक्सिमम तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो p में 6 क्यों भाई, p में 6 नहीं जाते, px में 2, py में 2 और pz में 2, वैसे करके टोटल 6 है। तो यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, इससे ज्यादा तो जाएंगे नहीं। तो कितने हो गए यहां पर 2p6, तो मेरे कितने हो गए 10 हो गए। अभी एक बाकी है, तो 2p उसके बाद क्या आएगा 3s1। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आया, s, उसकी एनर्जी लेवल कोई भी हो, ये 1 लेवल है, ये 2nd लेवल है, 3rd लेवल है, वो क्वांटम नंबर जो है वो कोई भी हो, 3s 4s 2s कोई भी, बट s में है ना, मतलब के s ब्लॉक का एलिमेंट है। अंडरस्टूड। वैसे ही क्लोरीन ले लो, जो हेलोजन ग्रुप है, लास्ट में है 17 वाले ग्रुप में है, तो 17 वाले ग्रुप में है क्लोरीन, क्लोरीन मतलब 17, तो उसके लिए लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हुए 10, 10 और 2 12 एंड 3p 12 एंड 5 17, कितने हुए 10, 10 और 2 12, 12 एंड 5 17 हो गए। ये किस में आया, P में। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुआ, P में। तो इसीलिए क्लोरीन कहां पर है, 17 ग्रुप में है, दैट इज P ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आया, हाँ बोलो चिका। सर हम लोग पहले ये वो मतलब शॉर्टकट में लिखे तो NE करके लिख सकते हैं। कौन सा है NE? नियॉन को आगे, हाँ वैसा भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं। वो डायरेक्ट पूरा ना लिखना हो, वैसे जैसे तुम्हें दोनों लिख सकते हो, दोनों में सेम मतलब मार्क्स मिलेंगे। टाइम बचाना हो तो वो शॉर्टकट में तुम लिख सकते हो कि भाई पहले सपोज नियोन आ गया है तो 10 तक लिखने की जरूरत नहीं है, नियोन लिख दो, उसके बाद सोडियम का लिख दो, एक भर दो। ओके, फिर जैसे आर्गोन के ऊपर है तो आर्गोन लिख दो, और फिर पोटेशियम के लिए सिर्फ एक आगे लिख दो। देन तो लेकिन तुम्हें नंबर पता होना चाहिए, जो क्वांटम नंबर है वो तुम 3s से शुरू करोगे या 2s से शुरू करोगे, वो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ ओके, लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये लास्ट वाला P में आया तो उसके बेस पे क्या, P ब्लॉक। लास्ट वाला अगर D में आए, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, D ब्लॉक का एलिमेंट, और लास्ट वाला अगर F में आए तो वो हो जाएगा F ब्लॉक का एलिमेंट। और जैसे कि P में 3 है, वैसे ही D में 5 है। कितनी है, 5। वो डिटेल में हमें आगे देखनी है, सेकंड चैप्टर में थोड़ा बहुत तुमने देखा भी होगा, वो डंबल शेप होता है एंड ऑल। ओके, सो P में S तो ओके एक ही है मतलब, ओके, देन P में टोटल कितनी है 3, मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 6। देन D में टोटल है 5, तो 5 में मतलब टोटल कितने होंगे 10, और F में है टोटल 7, तो 7 में डबल फिल करेंगे तो कितना होगा 40। तो ये हमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है। S में 2, उससे ज्यादा हो नहीं सकते, उससे ज्यादा आया तो वो अपर लेवल P में चला जाएगा, तो P में आ गया। तो 2 6 10 एंड 14, मतलब S की तो एक ही है, देन P की टोटल 3 है सब ऑर्बिट्स, ओके 3 है, और D की टोटल 5 है, और F की टोटल कितनी है 7। समझ में आया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो अगर S वाली ऑर्बिट में फिल हो रहा है तो वो S ब्लॉक में चला जाएगा, P वाली ऑर्बिट में फिल हो रहा है तो वो उसमें चला जाएगा, D एंड F। वैसे ये नेमिंग हुआ है SPDF। समझ में आया। अब आ जाते हैं वापस 1-2 क्वेश्चन जो रह गए हैं, वो क्या, क्यों निकाला भाई, इनको अलग से निकाला क्यों। ओके, ये भी ट्रांजिशन है, ये भी ट्रांजिशन है, तो क्यों निकाला।
बात ये है, दोनों ही ट्रांजिशन है, ये इनर ट्रांजिशन है। बात ये है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उनकी मेजरली कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी सेम है। क्या है? सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, बट जो लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिट में फील हो रहा है। इनका सबका डी में फील हो रहा है और इनका एफ में फील हो रहा है, इसलिए उनको अलग किया है, वरना वो है तो सेम जैसा ही, उनकी प्रॉपर्टी सेम जैसी है, बट जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है वो यहाँ पे डी में फील हो रहा है इसलिए डी ब्लॉक में रखा है, और यहाँ पे एफ में फील हो रहा है इसलिए एफ ब्लॉक में रखा है। तो क्यों अलग किया पता चल गया, उनको अलग क्यों रखा है 7, 6 और 7 को, because they are having same property. D and F block elements are having same property, but the last orbit, last valence electron is filled in the D and F respectively, therefore they are separated. Okay. और एक क्वेश्चन, ये जो इनकम्प्लीट था भाई, ये इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि जो 7th वाला है, ओके, ये जो हमने 7th वाला लिखा है उसमें बीच बीच में ब्लैंक है, ओके, मतलब जो छोड़े हुए थे ना जगह के भाई ये एलिमेंट्स बनेंगे, वो अभी भी छोड़े हुए हैं। किसने? मेंडलीव ने। तो भाई ये छोड़े हुए थे, अभी कंप्लीट हुए नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है? इनकम्प्लीट। अदरवाइज हम बोल देते कि भाई टोटल इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन पहले फिल तो करो, हम तो काउंट करके लिख देंगे भाई इसमें भी 32 है, ओके, बट है सही में खाली ऐसे घर है भाई, घर है मतलब अंदर लोग रह रहे हैं या ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है, लाइक दैट, ओके। तो जगह तो रखी हुई है बट एलिमेंट अभी ढूंढने बाकी है, अभी हो रहा है, रिसर्च में है, इसीलिए उसका नाम क्या है? इनकम्प्लीट पीरियड। समझ में आ गया? पक्का? श्योर? यहां तक का सब समझ में आ गया? नाउ अब आगे देखते हैं, चलो। अब आगे हमें देखना है, हाँ, तो वो जो दो है उसका नाम मैंने जैसे इनर ट्रांजिशन तो बताया, पर्टिकुलरली उनका नाम है लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज। क्या? लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, याद रह जाएगा ना? क्यों लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड? क्योंकि उसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट देखो उसका, हाँ, ये फर्स्ट एलिमेंट मतलब यहां देखो, ओके, मतलब फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट यही है, करेक्ट तुमने देखा, बट 57 एंड 89, तो उसके बेस पे फिर उनको बोल दिया गया है कि ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तो यहाँ आ गए हैं, उनके बाद वाले जो है ना वो उसको बाहर अलग से उनको दिया हुआ है, सो दे आर दी लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ओके। तो उनका नाम है लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। नाम भी कैसे होता है देख लिया। नाउ अब हुआ क्या कि जैसे जैसे एलिमेंट आते गए, अब एलिमेंट आते गए तो लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे नए नए तरीके से। अब जो 100 के ऊपर वाले हैं, एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर वाले, उसके रिसर्च तो हो रहे हैं, अभी भी हो रहा है, बट बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी स्टार्टिंग में हुए थे। स्टार्टिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स? जैसे कि 104 वाला एलिमेंट है, तो 104 वाला जो एलिमेंट है, तो अमेरिका के साइंटिस्ट के बोल रहे हैं कि हमने 104 वाला जो एलिमेंट है वो ढूंढ लिया है, और सोवियत यूनियन से मेजरली रशिया, बट सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि हमने 104 वाला एलिमेंट ढूंढ लिया है। अब कौन सही? ओके, सो IUPAC जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सामने तो ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई अब किसको हम बोले कि भाई हाँ अमेरिका ने ढूंढा है वो सही है या सोवियत यूनियन ने ढूंढा है वो सही है। तो क्या था यहाँ पे? था क्या कि जब भी दोनों को ना बोल दिया अमेरिका को भी ना बोल दिया और सोवियत यूनियन को भी ना बोल दिया कि भाई नहीं चलेगा, जाओ हटाओ तुम। क्यों ना बोल दिया? क्योंकि जब भी
अगर तुम बोलो कि मैंने ये ढूंढ लिया है, तो वो एलिमेंट के रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें बतानी पड़ेगी, जैसे कि उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो पता ही चल जाएगा 104, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, ये वो जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आगे सब हम ये चैप्टर में ही प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या है वो सारी बतानी पड़ेगी। अब ये चीज बताने के लिए, ये चीज एक्चुअली पता करने के लिए, रिसर्च में पता करने के लिए बहुत ही हाई लेवल की लेबोरेटरीज चाहिए, हाई लेवल की। तो इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए, कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए। एट द सेम टाइम ये जो एक्टिविटी है, दीज आर वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, टीडियस, लंबी एक्टिविटी होती है। तुमने ढूंढ लिया, लेकिन अब तुम्हें पता करना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट पता करो, तो ऐसे थोड़ी कि ऐसे तुम मेल्ट करने बैठे और हो गया। भाई 2000 डिग्री सेल्सियस हो तो तुम 2000 डिग्री सेल्सियस पहले पहुंचाओ, फिर पता चलेगा कि हाँ मेल्ट हुआ है। अब 2000 पहुंचाने के लिए पहले तुम्हारे पास वैसा कंटेनर होना चाहिए जो 2000 को विथस्टैंड कर सके, नहीं तो यहां रखा तो वो दीवारें ही पिघल गई तो वैसा होना चाहिए कि भाई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ और खुद चले गए, खुद ही मेल्ट हो गए तो वैसा ना हो जाए। तो सारी चीजें पता करके बतानी पड़ेगी। जो वो लोग क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा हाई रिसर्च बेस्ड लेबोरेटरी चाहिए और टाइम कंज्यूमिंग भी है। और साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, फेम के लिए जल्दी जल्दी बता देते थे, ओ भाई 104 मेरे नंबर का 104 लाइक दैट। तो भाई ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी बताई नहीं है। तो यहाँ पे 104 के लिए ऐसा ही हुआ, वो लोग बोले ओ मेरा है, वो बोल रहे मेरा है, तो IUPAC ने बोल दिया किसी का भी नहीं है, लाइक दैट। ओके, तो IUPAC ने क्या किया, ये सारा बताना पड़ेगा। तो क्यों, क्योंकि जल्दी फेम मिल जाए इसलिए। जैसे कि मैं साइंटिस्ट हूं, ओके, तो भाई मैंने ढूंढा है, तो मैं बोलूंगा ओ भाई 104 मैंने ढूंढ लिया है, चलो नोट डाउन कर लो, चिराग मिस्त्री मार्गदर्शक नाम दे दो ओके। तो मतलब साइंटिस्ट का नाम या फिर अपने जगह का नाम, ओके, भरूचियन ऐसे कोई भी उसका नाम दे दिया, या स्टेट का नाम, नेशन का नाम के इंडिया, ओके, इंडिजीनियस ऐसा कुछ नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया। तो ये जो नाम दिया है वो फेम होगा ना भाई। तो फेम के लिए लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में ऐसे रजिस्टर करो, मैंने ढूंढ लिया वैसे करते हैं। तो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट होते थे, इसलिए IUPAC ने सबको क्या कर दिया, मना कर दिया कि तुम लोग मेहनत कुछ करते नहीं हो, तरक्की चाहिए फटाफट, इसीलिए तुम बोल तो देते हो, फिर उसके बाद में जो उसके बेस पे रिसर्च है वो कोई करेगा नहीं। इसका नाम बोल दिया कि भाई ये चिराग मिस्त्री ने ढूंढा है, फिर नाम तो वो गया है, चलो छोड़ो हम कोई 105 वाला ढूंढते हैं, फिर मैं क्या करूंगा 105 वाले पे ढूंढने बैठ जाऊंगा। इसके रिलेटेड जो डेटा मुझे प्रोवाइड करने हैं उनको, वो तो मैं कब कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। अब मैं वो रिसर्च नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें मेरा नाम हो गया है और मैं दूसरी जगह चला गया कि दूसरा भी मेरा नाम हो जाए, दूसरे के लिए भी। तो वैसा ही लोग करते थे, जल्दबाजी में सक्सेस जल्दी मिल जाए इसके लिए। लेकिन वो है ना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ओके, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसके लिए IUPAC ने क्या बोल दिया, ना बोल दिया। और IUPAC ने खुद की ही एक स्टाइल बोल दी कि भाई जब तक तुम सारी की सारी प्रॉपर्टी एलिमेंट की ना लाओ, तब तक पर्टिकुलर एलिमेंट को अलग से हम लोग नाम दे देंगे, और उस वही नाम से निकनेम, गुलामणा नाम, ओके, निकनेम, वालू नाम, गुलामणू नाम ओके, तो निकनेम दे देंगे। वो निकनेम से ही उसको बुलाया जाएगा जब तक सारी प्रॉपर्टीज पता नहीं चल जाती तब तक। अंडरस्टूड? तो वो कैसे करते हैं वो हमें अभी सीखना है। हाँ चलो, सो वो कैसे सीखते हैं। सपोज सबसे पहले IUPAC ने बोल दिया, सपोज 0 है उसको हम क्या बोलेंगे, नील। 1 जो है उसको हम बोलेंगे ऑन। 2 जो है उसको हम बोलेंगे बाय। 3 को बोलेंगे ट्राई। 4 को बोलेंगे क्वाड। 5 को बोलेंगे पेंट। 6 को बोलेंगे हेक्स। 7 को बोलेंगे हेप्ट।
8 को बोलेंगे ऑक्ट एंड 9 को बोलेंगे इन। डन। ओके, ऐसा। अब जैसे कि कैसे करना है देखो, जैसे कि मेरा एलिमेंट है 1 0 एंड 1, तो क्या करना है, जैसे कि 1, तो 1 के लिए क्या है अन, जो पहला है अल्फाबेट वो कैपिटल रखना है, तो जैसे कि ये अन। देन 0 0 के लिए क्या है नील, अभी मैं अलग से रखता हूं, तो ये है नील, अभी स्मॉल में सिर्फ पहला वाला ही कैपिटल में। देन वापस क्या आया अन, तो अभी अन, और लास्ट में IUM लगा देना है, यम। क्या यम, बस अब इसको दाबेली का ऐसे स्मैश कर दो तो वो क्या हो जाएगा अनिल अन्योम। तो 101 का नाम क्या हो गया अनिल अन्योम। तो जब तक उसका सही नाम पता ना चले तब तक उसको कैसे बुलाया जाएगा अनिल अन्योम। समझ में आ गया? ओम यम 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 यम। समझ में आ गया कैसे? चलो एक और देखते हैं, जैसे कि 103। ओके, सो 1 के लिए है अन, अब साथ में लिख देता हूँ। ये तो मैं तुम्हें क्या दिखा रहा था कि भाई पता चले कि 1 के लिए ये है, 0 के लिए ये, 1 के लिए 103 है, तो अन, देन नील, देन ट्राई, आई तो आ गया है तो फिर यूम, सो अनिल ट्रियम। ओके, जैसे कि अब नेक्स्ट, अब तो फटाफट हो जाएगा 104, तो भाई अनिल क्वाड डियम, DIUM। ओके, अनिल क्वाडियम। डन, समझ में आ गया पक्का? 106, तो उसके लिए अनिल हेक्सियम। डन। से 117 अन हेप्टियम, हेप्टियम। समझ में आ गया? आ जाएगा। अब ये तो उसका नाम हो गया, अब उसका सिंबल, जैसे हम बोलते हैं कॉपर, तो पूरा कॉपर थोड़ी लिखते हैं हम तो CU लिख के खत्म कर देते हैं। तो इसका कैसे लिखना है? बहुत इजी है, वही चीज क्या, आगे वाला उठा लो, UNU, तो 101 को क्या बोलेंगे UNU, उनु। देखो यहां पे क्या बोलेंगे UNNT, तो यू अंट, अंशंड मत बोलो तुम। ओके, देन से UMQ, सो यूनिक। यहां देखो अन एंड हेप्टियम, सो UUH। हो गया। हाँ ठीक है, और कोई रह गया है यहाँ पे आगे सर? 106। ओके, UN, तो ये देखो उसके जैसा ही हो जाता अभी, उन। तो ये क्या हो गए उसके सिंबल। समझ में आया? अब जाके वो भाई साहब फिर से आए। कौन से भाई साहब? 104 जिसके लिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ओके, तो अब जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अब सारी प्रॉपर्टीज दोनों कंट्रीज ने दी, और फिर जाके जो जिसने पहले दी और सब कुछ सही था, वो था जो अमेरिका ने दिया है वो। तो सोवियत यूनियन ने उसका नाम दिया था कूचेटोवियम। ओके, आरबी है कूचेटोवियम, और यूएसए ने उसका नाम दिया था रुथरफोर्डियम। तो जब सारा प्रॉपर्टीज और डेटा निकाला गया, तब पता चला कि जो इन्होंने दिया है वो IUPAC ने एक्सेप्ट किया है।
और ऑथोराइज्ड किया है। कौन सा? रुथरफोर्डियम। ओके, तो ये कन्फ्लिक्ट था, कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया, उसका नाम क्या दिया गया? रुथरफोर्डियम। ये भी पूछा जाए कि भाई जो सोवियत यूनियन ने बोला था वो लोग क्या नाम देने वाले थे? तो कुर्चोटोवियम। कुछ जगह हो ज्यादा अच्छा है। एमसीक्यू में पूछा जाए तो, जैसे कि बात कर रहे हैं हम नीट और उसके लिए जो भी है वो सब मैं कंटिन्यूअस लेक्चर में ही बताता जाऊंगा। जो तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम होगी उसके बाद हम स्पेशल वैसा हो तो वो लेक्चर रखेंगे, लेकिन अभी उसके लिए लेक्चर रखेंगे तो हमारा बोर्ड का रह जाएगा। तो बोर्ड के, क्योंकि वो भी कब हो सकता है जब हमें ये नॉलेज हो, ये सारा नॉलेज हो, तब जाके मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ओके, सो पहले तो ये नॉलेज होना चाहिए, फिर जाके वो लेवल का नॉलेज होना चाहिए ना। तो बीच बीच में जो भी पूछा गया है या पूछा जा सकता है वो मैं बताता ही रहूंगा, वो ध्यान से। लेकिन हर बार मैं ऐसा बोलूंगा नहीं कि ये नीट में आ सकता है, ये जेडब्ल्यू में आ सकता है। सारा ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही तुम्हें प्रिपेयर करना है। हाँ, जो बताया वो शायद बोर्ड के लिए ना इंपॉर्टेंट हो तो वो वहाँ इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अभी ग्राफ और वो बताए तो बोर्ड के लिए वो ग्राफ ड्रॉ करने के, लेकिन तुम्हें अगर बोल दे कि भाई 2 ग्राफ दिए हुए, चलो बताओ इसमें से जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर वाला कौन सा है, 2 दे दिए तो नंबर वाला कौन सा है? तो जो ऐसे स्ट्रेट लाइन में है वो नंबर वाला है, और जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है वो एटॉमिक मास वाला है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाए। ओके, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, बुक में भी नहीं है। ओके, बट जो पूछा जाए वैसा है, वो मैं तुम्हें बताता रहूंगा। तो लगेगा तुम्हें कि भाई ये तो है नहीं सर, एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, बट एक्स्ट्रा नहीं है, वो सिलेबस के लिए ही है। अंडरस्टूड? ओके, सो ये 104 का भी मामला खत्म हुआ। तो वैसे ही ये सारे, अब ये सारी चीजों, ये इतना पीरियोडिक टेबल बनाइए, वो सब कुछ किया किसने था? स्टार्ट किसने किया? मेंडेलीव ने। तो मतलब स्टार्ट उसने नहीं किया, बट जो मेजरली जो हमें दिया है वो किसने दिया है? मेंडेलीव ने। तो आईयूपीएससी ने मेंडेलीव की याद में जो हमारा अन्नियम है, अन्नियम है, उसको नाम दे दिया है मेंडेलिवियम। ओके, तो याद रखना, ये जो हमारा 101 है, मेंडेलिवियम कौन है? 101। आईयूपीएससी ने मेंडेलीव की याद में उसको नाम दे दिया गया है अन्नियम। हाँ, स्टार्टिंग 100 के ऊपर जो स्टार्ट किया था उसी के लिए। ओके, सो वैसे भी याद रहेगा ना 101। ओके, तो उसकी याद में उसका नाम दिया है अन्नियम। 104 तो याद रह गया तुम्हें, रुथरफोर्डियम ही याद रखना, कुर्चेटोवियम याद, मतलब वो याद रखना सोवियत यूनियन ने दिया था। जो अप्रूव्ड है वो क्या है? रुथरफोर्डियम। ओके, देन 106 के लिए भी पूछा जाता है, 106 के लिए। सो ग्लेन टी सीबॉर्ग। ओके, तुम्हारी बुक में स्टार करके नीचे एक इंफॉर्मेशन गिवन है, स्टार्टिंग के पेज निकालो। ओके, सो 106 के लिए भी पूछा जा सकता है। 106 के लिए जो बहुत ज्यादा इनपुट गिवन है एक साइंटिस्ट के, ग्लेन टी सीबॉर्ग। ओके, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इनपुट दिए हैं किसके लिए? 92 तक के जो हमारे एलिमेंट्स है वो तो नेचुरली ऑकरिंग है, उसके बाद जो भी है वो सारे के सारे क्या है? लेबोरेटरी में डेवलप्ड है, फ्यूजन करके बनाए हुए एलिमेंट्स है हमारे। ओके, तोड़ के फ्यूजन फिशन करके बनाए हुए एलिमेंट्स है, तो वो नेचुरली ऑकरिंग नहीं है। तो ये जो लेबोरेटरी में बनाने की जो प्रोसेस है उसमें इनका बहुत 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 ज्यादा इनपुट रहा है, इसीलिए ही उनकी मेहनत को थोड़ा एक सराहना देने के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ग्लेन टी सीबॉर्ग और से जी टी सीबॉर्ग। और उसके उनके याद में और उनके लिए उनको क्या बोल सकते हैं, ऑनर करने के लिए 106 का नाम सीबोर्गियम दिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है 106 के लिए। मेंडेलिवियम 101, सीबोर्गियम 106, 104 रुथरफोर्डियम। समझ में आ गया? सो हमने मोस्टली सारा ही डिस्कस कर लिया है। लेट मी चेक, हमने कुछ छोड़ दिया हो तो, वैसे तो नहीं छोड़ा है कुछ।
एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। तो समझ में आ गया यहाँ तक का पूरा। ओके, जो हमारे वो थे हमारे इनर ऑर्बिटल इनर ट्रांजिशन सीरीज जो थी एफ वाली, ओके 6 और 7 वाला जो पीरियड्स में से निकली हुई थी, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है 14, क्योंकि एफ में कितने आ सकते हैं 14 ही तो आ सकते हैं, एफ में 14 ही आ सकते हैं ना। सो वो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 14, और बाकी वापस यहाँ से मतलब 55 याद रखो, 55 से स्टार्ट होता है, तो 55, 56, 57 वो 3 ऊपर आ जाएंगे और 58 चला जाएगा नीचे। ओके 58 टू 71, फिर वापस 72 ऊपर आ जाएगा। वैसे ही 87 से स्टार्ट होता है, तो 87, 88, 89, 90 चला जाएगा नीचे, 90 से 103 और फिर वापस 104 आ जाएगा ऊपर। अंडरस्टूड? तो सब कुछ समझ में आ गया। एक क्विक रिवीजन करते हैं, आज हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि 1913 में हेनरी मुजले ने एक्सपेरिमेंट किए, उसने जो एलिमेंट्स थे उसको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली एक सीक्वेंस में अरेंज्ड किया, और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है, वो एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है, वो एक्सरे निकल रहे थे एटॉम्स में से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढी, वो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर रूट लिया, वो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया। वो स्टडी से उनको पता चला कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक मास से ज्यादा तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है, एंड सारे इनपुट के अकॉर्डिंगली हमें मिला है नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ which says that properties, physical and chemical properties of the elements behave according to their atomic number। पहला मास वाला था, अब क्या है नंबर वाला है। अंडरस्टूड? ये हमने देखा। देन उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया। तो पहले IUPAC ने जो पहले प्रूव किया था, पहले अप्रूव किया था वो पीरियोडिक टेबल, तो 1A से लेकर 17 तक, मतलब 1A से लेकर 7A तक। देन 8A में था 8, 9, 10, वो पूरा 8A। देन B स्टार्ट हुआ तो वो B भी नीचे आता है, पहले दोनों A ऊपर थे और थर्ड A नीचे था। वैसे ही फर्स्ट B एंड सेकेंड B नीचे है और थर्ड B से ऊपर है। थर्ड B 4, 5, 6, 7 हो गए और उसके बाद है 0। ओके, वो पहले वाला। और लेटेस्ट में सबका नाम दे दिया गया 1 to 18। अब उसकी बात करें, उसके बाद हमने नेमिंग्स देखे। तो भाई पहला था वेरी शॉर्ट ब्लॉक। देन दूसरा और तीसरा दैट इज स्मॉल, शॉर्ट और स्मॉल। ओके, तो स्मॉल ब्लॉक, तो फर्स्ट स्मॉल एंड सेकंड स्मॉल। देन लॉन्ग आया तो फर्स्ट लॉन्ग एंड सेकंड लॉन्ग। देन फर्स्ट वेरी लॉन्ग एंड सेकंड वेरी लॉन्ग ब्लॉक, ये देखा। फिर वो जो सिमिलैरिटीज हमें दिखी कि जो हम 2, 8, 8, 18, 18, 32 जो इलेक्ट्रॉन्स फील करते थे इन दी ऑर्बिट, वैसे ही हमारे पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं। पीरियड 1 में 2, 2 में 8, 3 में 88, वैसे ही पूरा सीक्वेंस हमें मैच हो रहा है, वो हमने देखा। देन हमने स्टार्ट किया तो कंप्लीट किया, मतलब वो नेमिंग कंप्लीट किया। उसके बाद हमने 6 और 7 में से जो ट्रांजिशन हमारे जो एलिमेंट्स हैं, ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब कि सारे के सारे डी वाले और एफ वाले, लेकिन एफ वाले पर्टिकुलरली इनर ट्रांजिशन और डी वाले ट्रांजिशन। और एस पी डी एफ नाम कैसे पड़ा है कि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, वो जो ऑर्बिट में हो वो ब्लॉक में वो आ जाएगा। एस ऑर्बिट में हो तो एस ब्लॉक में, पी में हो तो पी में। उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे। और डी और एफ, तो डी और एफ कैसे अलग हुए वो भी देखा। देन 2 क्वेश्चंस कि भाई 7th वाला इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स है वो अभी भी रिसर्च स्टेज पे है, ढूंढने बाकी है, कंफर्म करने बाकी है, इसलिए उसको इनकम्प्लीट नाम दिया गया है। और उसको अलग क्यों किया गया भाई, ये एक ही अगर सिमिलैरिटीज रखते ये एफ को नीचे क्यों डाल दिया गया, क्योंकि वो एफ है, वो एफ उसका लास्ट ऑर्बिट एफ में है और बाकी सारे का डी में है। 2 प्रॉपर्टीज सेम, बट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिट में जा रहा है, दैट्स ऑल।
अंडरस्टूड। फिर 104 के लिए कन्फ्लिक्ट हुए, वो कन्फ्लिक्ट्स दोनों रशिया एंड सोवियत यूनियन एंड अमेरिका वाला, रुथरफोर्डियम एंड कुर्चेटोवियम नाम दिया था उन्होंने। यूपीएससी बोल रहा हूँ, आईयूपीएससी ने नाम ना बोल दिया। ओके, तो वो ना बोल दिया। उनका जो मेथड है 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, वैसे पूरा 9 तक हमने देखा। 9 के लिए क्या है, एन है, ENN, ओके एन, वो सारा देखा हमने, उसके रिलेटेड सारे एग्जांपल्स भी देखे एंड उसका सिंबल क्या बनेगा वो भी देखा। एंड पर्टिकुलरली फिर 101 मेंडेलिवियम, 104 रुथरफोर्डियम, 106 सीबोर्गियम। ओके, वो पर्टिकुलर नाम जो है थोड़े थोड़े, ऐसे नहीं, वैसे तो भाई सारे ही पूछ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंस वाले जो है वो पीछे भी पूछे गए हैं पहले और आगे भी पूछे जाने के चांसेस ज्यादा। तो पूरा समझ में आया। तो आज हमें ये डिस्कस करना था, दैट वी हैव डिस्कस्ड। उसके बेस पे आई थिंक तुम्हारी बुक में न्यूमेरिकल भी है, विच इज वेरी इजी, नाउ यू कैन डू इट। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है अब तक की अंडरस्टैंडिंग से कि व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड द सिंबल फॉर द एलिमेंट 120। तो 120 के लिए क्या होगा, तो ये तो तुम लिख सकते हो इजीली, राइट? अनबाइलियम, इसका सिंबल होगा UBN। ओके, वेरी सिंपल, गुड। देन सेकेंड न्यूमेरिकल है दैट हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो वो भी जस्टिफाई हम कर ही सकते हैं, देखो सॉल्यूशन में भी है। व्हेन n इज इक्वल्स टू 5, वो अगर चलो मैं अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें बताऊंगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे, वरना है कुछ नहीं, वही है जो हमारी सीक्वेंस है वो फॉलो करनी है। 1s2 2s2 2p6 वो सीक्वेंस फॉलो करनी है, उसी के बेस पे है। ओके, और जो हमने 9th में भी देखा था, अगेन 11th में भी, कि भाई अगर n 5 है तो हमारा l कितना होगा, 4 होगा। तो 0 1 2 3। n अगर 2 है तो l कितना होगा, 1 होगा। ओके, मतलब सिर्फ हाँ n-1 होगा। ओके, तो वो हम उसी के बेस पे हमें सिर्फ बताना है कि भाई उसमें कैसे उसमें 18 होंगे। ओके, तो जो 5th पीरियड है उसमें 18 कैसे होंगे वो शो करना है हमें। तो वेरी सिंपल। तो हमारे न्यूमेरिकल इन द सेंस वैसे ही, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाइज न्यूमेरिकल है, वो कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल नहीं है, तो वही है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे थोड़ा जाएंगे, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, यही जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल आया ना, कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी लिखेंगे। ओके, और लिखने के बाद थोड़ा बहुत हमें समझ में आएगा, थोड़ा बहुत मतलब पूरा ही समझ में आएगा, लेकिन हमें सारा नहीं लिखना है। जैसे कि हमारी 3p आ जाए, ओके, देन 3d 4s, उसमें चेंज है, पहले 4s आ जाता है फिर 3d, तो वो सारी चीजें एटलीस्ट आएगी 11th-12th में, लेकिन अभी इस चैप्टर में नहीं आने वाली, फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल वो हमें डिस्कस करनी है नेक्स्ट क्लास में, और दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करके मेटल्स कहाँ है, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, उसके बारे में बात करनी है। एंड देन उसके बाद वाले क्लास से हम प्रॉपर्टीज देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, समझ में आया अच्छे से? जितना भी हमने डिस्कस किया है पूरा घर जाके रिवाइज कर लेना, जितना हो सके उतना जल्दी रिवाइज करना। आज चला है तो आज रिवाइज करना, ओके, सो दैट वो बहुत ज्यादा डीप जाएगा तुम्हारे ब्रेन में, और जितना हो सके उतना डीपली पढ़ना बुक में से। ओके, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। अंडरस्टूड? ओके, ठीक।